अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आज वाराणसी जिला मुख्यालय जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक है, इस स्मारक पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित है। इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हृदय से आभार कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ओतप्रोत हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ गई है कि भारत में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुरूप पूरे समाज को समाहित करते हुए उनके विकास की चिंता किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। किसी ने एक समाज का किया, किसी ने दूसरे का किया, किसी ने तीसरे का किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे थे कि उन्होंने भारत के सभी समुदायों के लिए विकास का कार्य किया। उनके विकास का रास्ता भारत के संविधान में बनाया। भारत की वो नारियां जो हजारों साल से गुलाम थी, अधिकार से वंचित थी, विधवाओं को जलाने की प्रथा थी, तमाम वेश्यावृत्ति थी, देवदासी प्रथा थी, ये तमाम चीजें बाबा साहब अम्बेडकर ने समाप्त किया। एक महापुरुष इसलिए महापुरुष बन पाता है कि वह अपने जीवन में जो उसके समय परिस्थितियां चल रही हों, उन परिस्थितियों का अध्ययन करता है और उन परिस्थितियों में समाज को कितनी तकलीफें हैं, क्या क्या तकलीफें हैं, उन तकलीफों को दूर का अध्ययन करता है और फिर उसे दूर करने का प्रयास करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में आपने देखा कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, नाई बाल नहीं काटता था, कोई उनके साथ इतना भेदभाव था। बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना किसी को दुख पहुंचाए, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, उन्होंने कोई खून का एक बूंद भी नहीं बहाया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों को अधिकार दिया। और वो महिलाएं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन से कमल अवार्ड जीता था और महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर पूना में थे, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर के आवास के सामने जाती थी और आंचल फैला के कहती थी, डॉक्टर अम्बेडकर मुझे अपने पति के प्राणों की भीख दे दो, मेरे पति के प्राण बचा दो। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत प्रताड़ित भी लोग कर रहे थे, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में आए और संविधान निर्माण का उन्हें अवसर मिला, तो उन सभी महिलाओं को अधिकार बराबरी का दिया। उन्होंने उन सभी लोगों को जो भेदभाव इनके साथ हो रहा था उसे उन्होंने समाप्त किया, लेकिन किसी को कष्ट नहीं दिया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना पूरी दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती है। वो सर्वोच्च इसीलिए माने जाते हैं कि अगर हम एक का भला करते तो दूसरे को कष्ट देते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना कष्ट दिए, बिना किसी समाज को तकलीफ दिए, उन लोगों को अधिकार दे दिया जो अधिकार विहीन थे। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।